मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्कार मित्रों, यूपी टेट स्पेशल सीरीज में आज हम हिंदी की वर्णमाला से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। ये प्रश्नोत्तरी यूपी टेट 2011 से 2020 तक पूछे गए सभी सवाल इसमें शामिल किए गए हैं और लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन के इम्पोर्टेंट सवालों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, प्लुत स्वर कौन सा है? देखिए, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर होता है, ठीक, दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरे प्लुत स्वर होते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये तीन मात्र ह्रस्व स्वर होते हैं, बाकी सारे दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है। प्लुत स्वर का प्रयोग जो है वो सिर्फ नाटकों या संवादों में किया जाता है। जिन जिन स्वरों को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर के 3 गुना अधिक समय लगता है वो हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। तो जो ओम जो पहला है ये भी गलत है, ओम दूसरा भी गलत है और ओम तीसरा भी गलत है। जो सही आंसर है इसका वो ये बी है, ओम। ठीक है, तो ये प्लुत स्वर है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा प्रश्न है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? देखिए, उच्चारण स्थान पूछिए, जो सा है, ठीक है, ये शा का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है, ठीक, तालु या तालव्य कहते हैं। ठीक है। जो चा है इसका भी उच्चारण स्थान तालु होता है, ठीक, और जो सा है, ये वाला सा, इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धन्य या मूर्धा होता है। ठीक है, मूर्धा। ठीक, तो जो सही आंसर है वो हमारा है सा का उच्चारण स्थान होता है दंत। देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छा संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है। देखिए, आपको अशुद्ध यानी कि गलत स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए, ये वाला सही स्टेटमेंट है क्योंकि ज्ञा को ज्ञा नहीं बोला जाता है बल्कि ये जा प्लस या है। ठीक है, तो इसका जो सही उच्चारण होता है वो ज्ञा ना होके ज्या होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है कि अब परंपरा से इसका उच्चारण भिन्न हो गया है। छा जो है वो संयुक्त अक्षर है। देखिए, सा संयुक्त अक्षर है, उसमें का प्लस सा होता है, का प्लस सा। ठीक, तो ये संयुक्त अक्षर है, ये भी सही है, ये भी सही है, और विसर्ग जो है कंठवर्ण है, ये भी सही है। तो ये वाला गलत है, लेकिन उसने गलत स्टेटमेंट ही पूछा है कि कौन सा अशुद्ध है। ये बहुत ध्यान रखना है, इसमें गलत वाला स्टेटमेंट पूछा गया है। तो गलत वाला स्टेटमेंट है जो पहला, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये फर्स्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? देखिए, छा संयुक्त व्यंजन है, का प्लस शा होता है, त्रा ता प्लस रा होता है, ता प्लस रा। ठीक है, जा अभी बताया था, जा प्लस या होता है, और जो सा छा है वो का प्लस सा होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है या। नेक्स्ट देखिए, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ, दंत, मूर्धन्य, अनुनासिक। तो अनुनासिक भी गलत है, मूर्धन्य भी गलत है, कंठ भी गलत है। इसका सही आंसर है दांत। देखिए, ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से, ठीक है, होता है उसे दंत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन बताने हैं। देखो, शा सा हा, आ वा शा, छा छा जा दिए हैं, या रा ला वा। देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। या रा ला हुआ जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और शा शा और हा, इसे हम कहते हैं, इन चारों को, शा शा हा को
ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को संघर्षी भी कहते हैं, ठीक है, या तो संघर्षी नाम आए या ऊष्म आए, तो एक ही बात है। सा शा हा जो है वो संघर्षी व्यंजन होते हैं और या रा ला वा ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसका सही आंसर है पहला। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। सा जो है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न देखा, लेकिन फिर से देख लेते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत गलत है, मूर्धन गलत है, दंतालु गलत है, तालु ठीक है। जो ता है, जो सा है, चा वर्ण है, चा वर्ग होता है, चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं प्लस या है, ठीक है, प्लस ई है, प्लस ई है, इन सबका जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। नेक्स्ट देखिए, अर्ध स्वर है या वा ई उ रेर लेर रेर सा, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है। अर्ध स्वर जो होते हैं वो या और वा होते हैं। जो या होता है वो एक्चुअली आ प्लस ई मिलकर बना है, छोटा आ और छोटी ई, ठीक है। और जो वा है वो छोटा आ प्लस वा, सॉरी, छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर बना है, ठीक। छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर जो है वो वा बना है। तो जो अर्ध स्वर है हमारे वो या और वा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो छा वर्ण है किसके योग से बना है? अभी बताया था का प्लस शा, का प्लस चा, का प्लस छा, का प्लस शा, तो ये सारे गलत है। तो ये का प्लस सा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। खा का उच्चारण स्थान है, जो खा है वो का वर्ग में आता है, ठीक है, का खा गा घा, ठीक है, तो का वर्ग में आता है। और का वर्ग जो होता है, का वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है, देखिए, कंठ। तो इसका सही आंसर होगा कंठ। ये मूर्धन तालु दंत सारे गलत है। नेक्स्ट देखिए, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। अभी बताया था ओष्ठ से कोई मतलब नहीं है, तालव्य से कोई मतलब नहीं है। जो शा शा हा होते हैं वो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते हैं, जबकि या रा ला वा जो होते हैं वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसका सही आंसर है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का खा या रा चा जा टा अणा। देखिए ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अभी बताया था जो का वर्ग है और विसर्ग है वो जो होती हैं, का वर्ग का मतलब का खा गा घा, ये चारों, ठीक है। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठ। तो कंठ ध्वनियाँ पूछी हैं इसमें, तो इसका सही आंसर होगा ये पहला वाला, का और खा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो देखिए मूर्धन्य व्यंजन पूछा है, गा घा जा झा और पा फा ड़ा ड़ा, ठीक है। तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। जो मूर्धन्य व्यंजन है जो टा वर्ग होता है, ठीक है, टा वर्ग प्लस जो पेचरा ये सा है, ठीक है, और जो रिर है ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। एक तो टा वर्ग टा ठा डा डा, ठीक है, और सा और रिर ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, ठीक। तो जो सही आंसर होगा वो ये होगा, जो टा वर्ग में टा ठा डा ढा, ठीक। तो ये जो होगा सही आंसर है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ग देखिए वो होते हैं, प्रत्येक जो वर्ग है, ठीक है, वर्णमाला का प्रत्येक वर्ग, का वर्ग ता वर्ग चा वर्ग, ठीक है, फा वर्ग पा वर्ग, इन सब वर्ग का पहला तीसरा, ठीक है, पहला तीसरा और पांचवा, ठीक है, 1 3 5 ये सारे जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण वर्ग वर्ण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला पहला वर्ण होगा जो प्रत्येक वर्ग का, और दूसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये होते हैं अल्प प्राण। तो देखिए ये जो है, देखिए इस इन वाले में का वर्ग है इसमें, तो का पहला है, ठीक है, का वर्ग का, और गा जो है वो तीसरा वर्ण है। तो पहला तीसरा हो गया, ठीक है।
तो ये वाला आंसर हमारा सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, नासिक के व्यंजन बताने, शा, गा और ये, तो ये सारे गलत हैं। देखिए नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, जो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा 5th नंबर का, ठीक है, वो सारे के सारे नासिक व्यंजन होते हैं। तो इसका सही आंसर है या, ठीक है। नासिक का मतलब जो नासिका से उस सहायता से बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ठीक है, अयोगवाह पूछा है, तो अयोगवाह जो वर्ण होते हैं वो अंग और आहा, ठीक है, ये सारे गलत हैं। आ ई उ। तो जो अंग और आहा है ये दो हमारे अयोगवाह हैं, ठीक है, अंग और आहा। तो इसका सही आंसर है डी, अंग और आहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सा शा शाह कौन से हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो ये सारे गलत हैं, सही आंसर है संघर्षी। अभी बताया था कि संघर्षी या इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष स्वर, संयुक्त वर्ण, तालब। तो ये सारे गलत हैं, आपको पता है कि छा अभी बताया था संयुक्त वर्ण है। कौन कौन से 4 संयुक्त वर्ण होते हैं? वो होते हैं छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ठीक है। जो सा प्लस रा से मिलके बनता है वो कहते हैं स्रा, ठीक है। तो ये 1 2 3 और 4, ये चारों जो है संयुक्त वर्ण होते हैं। तो जो छा ध्वनि है वो संयुक्त वर्ण है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। जो ज्या वर्ण किन वर्णों के सहयोग से मिलकर बना है? तो देखिए जा प्लस यहाँ, जा प्लस यहाँ, जा प्लस सा, जा प्लस, देखिए ये तो अब गलत है क्योंकि अभी बताया था। और जा प्लस यहाँ नहीं होता बल्कि आधा जा प्लस यहाँ होता है, तो इसका सही आंसर ये है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमा अक्षर। जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वो हमेशा वर्ग के जो 5वां अक्षर होता है वो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो है अनुनासिक होते हैं, तो इसका सही आंसर डी है। देखिए वा है, वा का उच्चारण स्थान है, वा का जो उच्चारण स्थान है वो देखिए दंतोष्ठ होता है, ठीक है। वहाँ का जो उच्चारण स्थान है ये स्पेशल केस है ये, ठीक है। तो ये इसका जो उच्चारण स्थान वो दंतोष्ठ होगा, ओष्ठ, दंतमूल, ऊर्ध्वन सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, ऋर का उच्चारण स्थान है। देखिए अभी बताया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, नासिक, ओष्ठ, मूर्धन, तालब, ये सारे गलत हैं। इसका सही आंसर है मूर्धन। देखिए जो ऋर ऋर होता है और टावर्ग होता है और जो पेटचिरा सा होता है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धन्य होता है। निम्न में से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? ठीक है, आपको अघोष गा, घा, अणा, अणा, पा, फा और दा और धा, तो देखिए ये दोनों तीनों गलत है। अघोष ध्वनि वो है प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण। तो पहला और दूसरा ये पा वर्ग है, पा वर्ग में ये पहले और दूसरे हैं, ठीक है, ये पहला अक्षर है और ये फा दूसरा अक्षर है, ठीक है। तो ये क्रम से है, इसलिए ये पहले और दूसरे अक्षर प्रत्येक वर्ग के अघोष ध्वनियाँ कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा पा और फा, सी। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। शब्द देखिए गलत है, पहले शब्द तो कभी आता ही नहीं, तो ये गलत हो गया, ये भी फिर गलत हो गया, पद तो आ ही नहीं सकता, फिर ये भी गलत है। तो पहले सही ऑप्शन है इसका, पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद और सबसे बाद में वाक्य, तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, जो छा है इसका उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, तालब, वर्ष। तो दंत गलत है, ओष्ठ गलत है, वर्ष गलत है। तो देखिए छा का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालब, देखिए ये चा वर्ग में आता है, ठीक है,
चा छा, तो चा वर्ग का उच्चारण जो स्थान होता है वो हमेशा तालब होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा सी तालब। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो देखिए हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, वो कैसे है देखिए, मैं बोल रहा हूँ 11 स्वर होते हैं। ठीक, 2 अयोगवाह होते हैं। ठीक है, 25 यानी 5 वर्ग होते हैं, का, चा और ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो 5 वर्ग हुए और प्रत्येक में 5 अक्षर होते हैं, तो कुल हो गए 25 वर्ण। ठीक, फिर 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, फिर 4 आपके होते हैं संयुक्त अक्षर। ठीक है, और फिर होते हैं आपके जो 2 होते हैं द्विगुण। ठीक है, द्विगुण व्यंजन जो होते हैं ये डा और डा। ठीक है, इनके नीचे बिंदी लगती है, ये फर्क है। ठीक है, ये तो आपके टोटल कितने हो गए देखिए, 11 2 13 है, 13 और 25 38, 13 और 25 38 42 46 50 और 2 52। तो टोटल जो वर्ण होते हैं, वर्णों की संख्या वो 52 होती है। तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 10 11 12 13। तो अभी बताया था स्वरों की संख्या 11 होती है, 13 नहीं होती है। ठीक है, तो 11 स्वर होते हैं, वो 2 अंग और आहा वो होते हैं, अंग और आहा। ठीक है, ये अंग और ये आहा। ठीक है, ये विसर्ग, विसर्ग और ये, तो ये जो अयोगवाह होते हैं इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 अयोगवाह होते हैं, स्वर सिर्फ 11 होते हैं। तो इसका सही आंसर बी है। अगला देखिए 28, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। ठीक है, अभी बताया था 33 होती है। 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 25 हो गया। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो टोटल हो गया 25 और 8 33। भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसके अनुसार जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। अन्यथा अगर इसमें ऑप्शन ध्वनि होता तो हम जो ऑप्शन लगाते वो ध्वनि लगाते। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें सबसे छोटा जो है वो वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कंठोष कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। तो कंठोष्ठ ध्वनि का जो उदाहरण होता है वो औ होता है। ठीक है, जो औ है वो कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण होता है, और बाकी ए, का और ता ये सब गलत है। तो नेक्स्ट वीडियो, इसका जो मास्टर वीडियो है वो आपके लिए तुरंत 1-2 दिन